बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं जना यूनिवर्सिटी जो कराची के अंदर अवेलेबल है। उसके अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें अप्लाई का प्रोसीजर, कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर आते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, क्या मेरिट पे होगा या डायरेक्ट ही एडमिशन होगा, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है और कैसे अप्लाई करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, या क्या 60% मार्क्स होंगे, 65% एमडीकेट में मार्क्स होंगे तब अप्लाई करना है, या 50% को फॉलो किया जाएगा। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोवाइड करते रहें। अब बात है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए। घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको मुंदरजा झेल फॉलोइंग सर्विसेज दे रहे हैं। आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन अप्लाई करना, बैंक का चालान सबमिट करवाना, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। खास तौर पे फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, या दूर दराज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठे एक ही मैसेज और एक कॉल पे अप्लाई करवा सकते हैं। मजीद आप हमारे नीचे दिए गए जितने सोशल अकाउंट्स हैं आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दी जाएगी। अब बात करते हैं, आपने यहाँ पे सर्च आउट कर रहे हैं जना यूनिवर्सिटी, जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी डिस्कस की गई है। इससे पहले मैं आपको जो है वो डिस्कस कर दूं कि इसका एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लाजमी मेंशन है और जो डिटेल वहां पे एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन है वो इट्स बेस्ट के आपको उसके हवाले से गाइड किया जाए, उसके बारे में बताया जाए। आपने लेफ्ट टाइप पे क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट टाइप के ऊपर आपके एडमिशन ओपन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे आ जाते हो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर एमबीबीएस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एडवर्टाइजमेंट को ओपन करता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट को ही अंडरस्टैंड नहीं करते, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होता है। तो आपको बताता चलूं, यहाँ पे बीडी एमबीबीएस के लिए ये कॉलेजेस जो 13 कॉलेजेस हैं उसके प्राइवेट एंड डेंटल प्राइवेट एडमिशंस हैं। यहाँ पे बीडीएस के लिए अवेलेबल है 31 दिसंबर जो कमेटी का जो इजलास हुआ तो उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अप्लाई की डेटिंग जो स्टार्ट हुई वो 5 हुई है, लास्ट डेट जो है वो 20th है। यहाँ पे अल तबीरी जो तिबरी मेडिकल कॉलेज है कराची के अंदर, उसका वगई मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, उसके बाद इंडस मेडिकल कॉलेज इसरा यूनिवर्सिटी है, जना मेडिकल डेंटल कॉलेज है, लियाकत और मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और उसके बाद लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, मोहम्मद मेडिकल डेंटल कॉलेज है, मीरपुर खास में सर सैयद कॉलेज है, उसके बाद यहाँ पे सुलेमान मेडिकल है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल इन सिंध। पंजाब का जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता स्टूडेंट, यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी इन सिंध। कैंडिडेट मस्ट है पास इंटरमीडिएट एसएससी इंटरमीडिएट जो है 65% मार्क्स। उसके बाद इन पर्संस ऑफ द सिंध कैबिनेट डिसीजन टेकिंग इन मीटिंग हेल्ड ऑन 2 दिसंबर 2021 एजेंडा वाई नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन था 7 दिसंबर इशूड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द सिंध एंड पब्लिक एंड प्राइवेट कैंडिडेट एमबीबीएस हैविंग less than 50% marks MDCAT only for session admission for the candidates in the province। ठीक है, नॉट लेस देन आपका जो है वो 50% से अगर आपके लेस मार्क्स आते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 50% वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनके 50% पूरे मार्क्स हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बकाया अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे हम डिस्कस कर रहे थे, कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन MDCAT 2021 shall be eligible subject sequence of the scores as per guidance of the Pakistan Medical। जो 2020 के अंदर अपीयर हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग डिलेड रिजल्ट HSC और एग्जामिनेशन shall be proceed as per PMC गाइडलाइन। जिनका रिजल्ट डिक्लेयर में है उनका जो है डिक्लेयर नहीं हुआ वो जो है वो क्या करेंगे कि वो अपना वेट करेंगे थोड़ा सा, उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाएगा। 5% कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस इन ईच कॉलेज विल बी एडमिटेड। यहाँ पे 5% इन जितने भी कॉलेज 5% जो है वो स्टूडेंट्स इनमें एडमिट हो सकते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल सीट्स पे। अब यहाँ पे मैं बात आती है जो प्राइवेट के हवाले से, यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर एप्लीकेशन का क्या है, प्रोस्पेक्टस विल बी अवेलेबल ऑन ईच कंसर्न यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है इन तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर। कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन सीकिंग एडमिशन इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेज सिंध हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ऑनलाइन along with all the required documents and a processing fee voucher only in HBL branch। Detail of all procedure available in website जना के ऊपर। incomplete application and those submitted after the last date shall not be accepted। यहाँ पे aspiring candidates MBBS and BDS are directed to fill the order their choice preferences of the medical colleges। यहाँ पे आप मेरिट क्राइटेरिया देख सकते हैं। टेस्ट जो है मैट्रिक का वो 10% है, एफएससी का 40 और 50% आपका MDCAT है। डॉक्यूमेंटेशन टू बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर्म मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। अब अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे सामने। हम अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे अप्लाई फॉर MBBS बैचलर सर्जरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BDS डेंटल सर्जरी के हवाले से सबसे पहले हम करते हैं MBBS के एग्जांपल के तौर पे आपने अप्लाई करना, तो यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन आउट करें। एग्जांपल के तौर पे मैं अपना नेम मेंशन आउट कर लेता हूँ, ठीक है।
तो आपने भी इसी तरह अपना नेम मेंशन आउट करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे नेम मेंशन आउट कर लेता हूँ, तो आपने भी अपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फादर का नेम एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेरे फादर का नेम है तो वो मैं मेंशन आउट कर लेता हूँ। बात कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता चलता। यहाँ पे बेफॉर्म नंबर की बात आती है, एग्जाम्पल के तौर पे 311 बेफॉर्म नंबर मेंशन करता हूँ, 3110149820965 ये बेफॉर्म नंबर दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस की बात आती है तो आपने वैलिड ईमेल एड्रेस प्रोवाइड आउट करना है, जो आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है, ठीक है। और ईमेल एड्रेस आपने यूज नहीं करना। यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात आती है, आपने अपना जो है मोबाइल नंबर वो देना है जो कन्वर्ट ना हुआ हो। लाइक अभी जोन का सिम होती है और यूफोन पे कन्वर्ट किया होता है, या जैज की सिम होती है तो आपने टेलर पे कन्वर्ट की होती है, ये कन्वर्ट वाले नंबर ना लगाए आप। बेहतर यही है कि बाद में आपको कोई नोटिफिकेशन आए और आपको रिसीव ना हो सके, अक्सर बात का ये इशू रहता है। यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड नो पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर्ड नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो क्या कहता है, इफ यू ऑलरेडी लॉग इन टू अप्लाई, अगर आप स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं तो लॉग इन करें। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, वो क्या कहते हैं आप देख लेते हैं। वो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। टाइम लेने के बाद वो फेड का ऑप्शन दे रहा है। अब इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ मोहम्मद मुदस्सिर, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड यहाँ पे नहीं है। इफ यू ऑलरेडी लॉग रजिस्टर्ड देन लॉग इन। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ और क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ा सा और डिफिकल्टी देख लेता हूँ, ठीक है। अगर ट्राई करता हूँ, मे बी आई थिंक जो इशू क्रिएट कर रहा है वो मेरे आईडी कार्ड की वजह से कर रहा है, बिकॉज मेरा आईडी कार्ड जो है वो पोर्टल के लिए क्रिएट ही नहीं हुआ, पोर्टल के लिए लगा ही नहीं है, तो मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता। यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं इस चीज के लिए। होप सो कि आपको यहाँ पे मैं पोर्टल दोबारा देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरीफाई ओटीपी की एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं यूजर नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आपके सामने पोर्टल पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आके मेरा ये इशू क्रिएट कर रहा है अप्लाई के हवाले से, बिकॉज मेरा यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर जो है वो अटैच नहीं कर रहा। आईडी कार्ड नंबर जो है वो आप लोगों का लगेगा, जिसका आईडी कार्ड जिसने टेस्ट दिया हुआ वही आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे यूज हो सकता है, उसके अलावा कोई आईडी कार्ड नंबर नहीं यूज हो सकता। और इसी तरह इधर भी एसएच मेंशन है, तो आपने क्या करना है कि अपना जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जिनके एमडी कार्ड की 50% से अबव मार्क्स हैं, ओनली वही कर सकते हैं। दोस्तों के यहाँ पे एडमिशन अदर प्रोग्राम्स के अंदर एमएलटी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के है, बैचलर वो भी अवेलेबल है आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ है। उसके बाद लास्ट डेट अप्लाई की ये है, उसको 24 लास्ट डेट एमएलटी की है। यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे सिंध प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एडमिशन है। इसी तरह फर्दर आप जाएंगे तो आपको ये सारा प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं इस अकाउंट को क्रिएट करके देख लेता हूँ, शायद मुझे इस पे ऑफर हो जाए 311014881415। उसके बाद यहाँ पे हम बशीर अहमद एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, या ईमेल मेंशन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मेंशन आउट करते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। आपने भी मोबाइल नंबर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ऐड अप कर रहा हूँ, बिकॉज आपको भी आइडिया हो जाए कि इशू क्या आ रहा है। यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे सबमिट पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं उधर से क्लिक करके इस पोर्टल पे आ जाता हूँ। बाद में आपका पोर्टल पे वर्कआउट नहीं कर रहा होता, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ इस पोर्टल के ऊपर। जैसे इस पोर्टल पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ मुदस्सिर, फादर नेम एग्जाम्पल के तौर पे ये है, CNSE नंबर 311014881415, ठीक है। have apply @gmail.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात आती है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन आउट कर देता हूँ। मे भी मेरे ब्राउजर का मसला हो, अगर आपके मसला है तो आपने ब्राउजर चेंज कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करें। रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक इस पे रजिस्टर्ड हो चुका है, बिकॉज मेरा जो ब्राउजर का मसला आ रहा था वो ब्राउजर का मसला था। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ईमेल एड्रेस आपको जो है वो अकाउंट पे आपको ईमेल एड्रेस आ गया। वो मोबाइल पे मुझे जो है एक कोड भी आ चुका है, मोबाइल पे मैं कोड पे लगा के इसको रजिस्टर कर सकता हूँ 833, उसके बाद है 826। यहाँ पे आके हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लॉगिन हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने दिस सैंपल इज अवेलेबल। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन सारी मेंशन आउट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे पोस्टल एड्रेस यहाँ पे मैं ये मेंशन आउट कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सरनेम की बात की जाती है कि आपका सरनेम क्या, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा मिस्टर है सरनेम, या मोहम्मद मेरा नेम है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमारी एग्जाम्पल के तौर पे ये है, तो आपने भी क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर। एग्जाम्पल के तौर पे अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि मेरे क्या इशू आ रहा था। मेरे जो इशू आ रहा था वो आपको पता चल चुका है। मेरे इशू यही आ रहा था कि मैंने जो है वो ब्राउजर मेरा काम नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे पीके, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिटी, ठीक है।
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर पीके में कर देता हूँ। आपने सिटी लाजमी मेंशन आउट करना किस जगह से है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं पीके कर देता हूँ। मैं अपनी तरफ से एडअप किया जा रहा हूँ, तो आपने सिटी अपना प्रॉपर तरीके से मेंशन आउट करना है। यहाँ पे डोमिसाइल आपने मेंशन आउट करना है, गार्डियन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ यहाँ पे चूज आउट कर लेना है। यहाँ पे डोमिसाइल में बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे नौशेरा का कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे फादर की इन्फॉर्मेशन आती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये फादर का CNIC आ रहा था। मोबाइल नंबर की बात आती है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं मेंशन आउट कर देता हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह इसको मेंशन आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे आके मैं मेंशन मोबाइल नंबर की एग्जाम्पल के तौर पे डबल मेंशन आउट करना है, तो डबल में मेंशन आउट कर देता हूँ। उसके बाद फादर डेजिग्नेशन आपने वो चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये मस्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मस्ट आपने करना है डेजिग्नेशन अपनी तरफ से। फादर क्या करते हैं, वर्कर है तो वर्कर करना है, या जो भी वट एवर आपने वो चूज करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोर्ड आपने करना है मैट्रिकुलेशन की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने भावलपुर बोर्ड है या कौन सा बोर्ड है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन आउट करना है, या सिलेक्ट इंस्टीट्यूट इन सिंध, यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया वो मेंशन आउट करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे रोल नंबर आपका जो था वो आप चूज आउट करेंगे। पासिंग ईयर एग्जाम्पल 2019 था, उसका मार्क्स टोटल 1100 में से आपके मार्क्स थे यहाँ पे 990। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दें, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप अपने FSC की इन्फॉर्मेशन एडअप करनी है। यहाँ पे ये नीचे देख सकते हैं, अगर इसको डिलीट भी करना चाहे एडिट भी करना चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम एग्जाम्पल के तौर पे ये है, उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम से की है, उसके बाद सीट नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ये है, उसके बाद 2021 से मैंने किया है, उसके बाद टोटल मार्क्स आपके 1100 हैं। एक एप्लीकेशन आपके सामने फिल अप प्रॉपर्ली कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे एडअप पे क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आपने, यहाँ पे सारा फ्रंट फोटोग्राफ फादर का ईच एंड एवरीथिंग सारा अटैच करें। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं फादर का CNIC अटैच कर लेता हूँ, यहाँ पे ये आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं अब सिलेक्ट कर लेता हूँ मैट्रिक का। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट चूज करता हूँ, A लेवल की या FSC की वो चूज आउट कर लेते हैं। उसके बाद MD का रिजल्ट स्कोर आपने चूज आउट करना, स्क्रीनशॉट उसकी तस्वीर, फादर CNIC बैक चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे डोमिसाइल आपने चूज करना है, डोमिसाइल मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे चूज CNIC फ्रंट, यहाँ पे वो चूज कर लेना है। यहाँ पे CNIC बैक, यहाँ पे वो चूज आउट करनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे आके मैं बैक आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने वो चूज आउट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ ओपन। उसके बाद यहाँ पे आप चूज आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई है। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन सारे चूज आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे हमारा ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देख लें, यहाँ पे इसको चूज आउट कर लें, ये शायद आई थिंक अपडेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आके आप आपने ये चूज आउट कर लेना है और यहाँ पे ये कर लें। उसके बाद ये इंटर A लेवल सर्टिफिकेट आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चूज आउट कर लेना है, ये पेज, ठीक है। और इसी तरह आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चूज आउट कर लेने हैं। MD कैट का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आके MD कैट का रिजल्ट मेंशन आउट कर दें, ठीक है। जैसे करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग हो चुका है। यहाँ पे आप डाउनलोड वोचर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपने डाउनलोड वोचर पे क्लिक करना है। आप देखें कि डाउनलोड वोचर कितना है, 1000 का वोचर जी आपने HPL बैंक में पे करना है। HPL बैंक में पे करके यहाँ पे अपलोड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अपलोड कर दें, या आपने अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम इसको एडअप करने के बाद हम इसको मूव करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करने के बाद हमारी एप्लीकेशन जो है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। हम इसको देखते हैं आगे नेक्स्ट अब हो जाएगी। और जैसे ही सबमिट होगा हमारी एप्लीकेशन तो हम आपको डिटेल में बता देते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं हुई। थोड़ा सा वेट करें, मे भी नेट का इशू हो तो आपने इसको ध्यान से लाजमी देखना है और थोड़ा सा टाइम दें। आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसको मैं ओके करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ थोड़ा सा रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे सबमिटेड आ गया। यहाँ पे आप वोचर के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं हम लोगों ने सबमिट किया या नहीं किया। यहाँ पे अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। होप्स हो कि अब हो जाएगा हमारा वोचर। और इसी तरह हमारा यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्टेड के ऑप्शन पे क्लिक आ जाएगा। यहाँ पे पेंडिंग पे अप्रूवल आ जाएगा, या वेटिंग के आ जाएगा, ऑब्जेक्शन आ जाएगा, रूड आ जाएगा। ये अब बाजू का स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर अदर प्रोग्राम पे करना है तो आप यहाँ पे ये क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने मेंशन है। यहाँ पे अब मेडिकल में करना है तो यहाँ पे सीट्स आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे आपने इसमें पब्लिक हेल्थ में करना है तो आपने ये भी कर सकते हैं। अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें।
अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँ तो आप सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह करते जाएँ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। होप सो कि आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन का प्रोसेस मैंने शो और कर दिया है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको पेंडिंग, वेटिंग फॉर अप्रूवल, ऑब्जेक्शन, अप्रूव्ड, यहाँ पे सारा कुछ आपको शो कर दिया जाएगा। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर मज़ीद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।